हेलो दोस्तों, मैं स्मिता शंकर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। दोस्तों, आप हमें बताइएगा कि आप किस टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आप जिस किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, इस चैनल पे आपको उसकी तैयारी फ्री में करवाई जाएगी, बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह आपके बाकी सभी सब्जेक्ट के एरिया को कवर करेगा। आज हम जानेंगे इंटेलिजेंस, बुद्धि के बारे में। तो दोस्तों, बुद्धि होती क्या है, चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। बुद्धि जो होती है वो हमारे बॉडी में हेड वाले पार्ट में होती है। कई बार आपने सुना होगा कि कोई किसी के मुंह से, कि अरे इसकी बुद्धि तो इसके घुटनों में है। लेकिन नहीं, यह बस एक कटाक्ष मात्र है। बुद्धि हमारे शरीर के सिर वाले हिस्से में होती है। तो अब प्रश्न ये है कि बुद्धि होती क्या है, यह कार्य कैसे करती है। क्या बुद्धि के पास कोई सीमित योग्यता होती है या फिर अलग अलग बहुत सारी योग्यता होती है। तो अगर ऐसा आपसे कभी पूछा जाए तो आप जवाब देंगे कि बुद्धि के पास बहुत सारी अलग अलग योग्यता होती है। बुद्धि को सेट ऑफ मेनी एबिलिटीज़ यानी बहुत सारी योग्यताओं का समूह कहा गया है। तो जब बुद्धि के पास बहुत सारी योग्यता होती है तो क्या सबकी बुद्धि एक समान होती है या सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। अगर ऐसा आपसे पूछा जाए तो आप जवाब देंगे कि सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। दोस्तों, आपसे यह भी पूछा जाएगा या जा सकता है कि क्या सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, इसके पीछे भी कोई कारण है। तो आपका जवाब होगा हाँ, इसके पीछे दो कारण हैं। बुद्धि के अलग अलग होने के पीछे जो कारण है वो पहला है हेरिडिटी और दूसरा है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट वो दो फैक्टर हैं जिसके कारण सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे उन कुछ पॉइंट के बारे में। वैसे तो बुद्धि बहुत सारा कार्य करती है, बुद्धि के द्वारा बहुत सारा कार्य किया जा सकता है। हम यहाँ पे इन कुछ पॉइंट से ये समझेंगे कि लगभग सभी की बुद्धि कुछ बेसिक वर्क करती है। क्या करती है वह हम इस पॉइंट से समझेंगे। इस पॉइंट को देखकर दोस्तों आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि बुद्धि सिर्फ यही कार्य करती है। बुद्धि तो अनेकों कार्य करती है। जैसे मैं अभी यहाँ पढ़ा रही हूँ या फिर आप अभी पढ़ पा रहे हैं, यह कार्य भी तो बुद्धि का ही है। तो दोस्तों, इन पॉइंट से हम कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कुछ बेसिक बात समझेंगे बुद्धि के बारे में कि बुद्धि अपना कार्य कैसे करती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है बुद्धि के कार्य में कि सोचने की क्षमता, एबिलिटी टू थिंक। बुद्धि का कार्य है सोचना। बुद्धि के कारण ही हम सोच पाते हैं, बुद्धि के कारण ही हमारे में सोचने की क्षमता होती है। दोस्तों, बच्चा जब जन्म लेता है तभी से वह कुछ न कुछ सोचना शुरू कर देता है। लेकिन सोचना भी दो प्रकार का होता है। पहला अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्टली और दूसरा तार्किक यानी लॉजिकली। लॉजिकली बच्चा लेटर चाइल्डहुड पीरियड में सोचना शुरू करता है और एडोलेसेंस पीरियड में बच्चा एब्स्ट्रैक्टली सोचना शुरू कर देता है। तो इस पॉइंट से यह बात निकल के आता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सोचने की क्षमता में विकास होता जाता है, यानी उम्र के साथ बुद्धि में विकास होता है। दूसरा पॉइंट है दूसरा वर्क है बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, निर्णय लेने की क्षमता यानी एबिलिटी टू टेक डिसीजन। दोस्तों, हम जब जन्म लेते हैं या फिर हम कोई भी अपने लाइफ में छोटा बड़ा कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमेशा डिसीज़न लेते ही रहते हैं। जैसे अभी आपको पढ़ना है, अभी मुझे पढ़ाना है, ये डिसीज़न हमने लिया एक छोटा सा। या फिर हमने ये डिसीज़न लिया 12वीं के बाद कि आपको टीचर बनना है, और किसी ने डिसीज़न लिया कि उसे डॉक्टर बनना है, किसी ने डिसीज़न लिया कि उसे इंजीनियर बनना है। तो यह जो हम कुछ भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई डिसीज़न लेते हैं तो उसका कारण भी है इंटेलिजेंस ही। इंटेलिजेंस के कारण ही, अपनी बुद्धि के कारण ही हम अपने जीवन में कुछ निर्णय ले पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट है सीखने की क्षमता, एबिलिटी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। सीखने और समझने की क्षमता। बच्चा जब जन्म लेता है उसके कुछ समय बाद ही वह सीखना शुरू कर देता है। दोस्तों, हम जब कभी भी कुछ देखते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते रहते हैं, उस समय भी बुद्धि अपना कार्य करती रहती है और बुद्धि के कारण ही हम कुछ सीख पाते हैं या फिर समझ पाते हैं। दोस्तों, अब आगे आपसे पूछा जा सकता है कि
व्हाट इज़ आईक्यू? आईक्यू क्या है? आप सब में से बहुत की बुद्धि अभी काम कर रही होगी और जवाब दे रही होगी कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट। व्हाट इज़ आईक्यू? तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट। लेकिन नहीं दोस्तों, यह आईक्यू का फुल फॉर्म है। यहाँ मैंने पूछा व्हाट इज़ आईक्यू, आईक्यू क्या है? तो आपको जवाब देना है कि आईक्यू इंटेलिजेंस का एक यूनिट है। यानी जैसे हम दूरी को मापने के लिए किलोमीटर यूनिट का यूज़ करते हैं या फिर वेट को मापने के लिए केजी का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम यूनिट को मापने के लिए आईक्यू का यूज़ करते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आईक्यू का फुल फॉर्म क्या है, तब आपका जवाब होगा ये। दोस्तों, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, हम आईक्यू कैसे निकाल सकते हैं, या फिर आईक्यू का फॉर्मूला दिया किसने। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, तो आप आईक्यू का फॉर्मूला बताएंगे MA/CA × 100। इस फॉर्मूला से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये MA क्या है, CA क्या है। तो आप बताएंगे MA होता है मेंटल हेल्थ, मानसिक आयु को MA कहते हैं। MA का मतलब हुआ मेंटल हेल्थ, इसे हिंदी में कहते हैं मानसिक आयु। CA हुआ क्रोनोलॉजिकल एज, इसे हिंदी में कहते हैं कालानुक्रमिक आयु या फिर वास्तविक आयु को भी CA कहा जाता है। दोस्तों, अब समझते हैं हम कि ये मानसिक आयु या फिर कालानुक्रमिक आयु, मेंटल एज या क्रोनोलॉजिकल एज, ये होता क्या है। तो दोस्तों, एक उदाहरण से समझे कि अगर कोई बच्चा है, वह 10 साल है उसकी उम्र, तो 10 साल जो उसकी उम्र है उसे हम CA कहेंगे, क्रोनोलॉजिकल एज कहेंगे। और अगर वह बच्चा किसी 12 साल के बच्चे के समान किसी समस्या को सॉल्व करता है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है 12 वर्ष के बच्चे के समान, उसके समान सोच पाता है, तो उस बच्चे का मेंटल एज जो होगा वह उस 12 साल के बच्चे के समान होगा। और अगर वही 10 साल का या कोई 10 साल का बच्चा है जो किसी 8 साल के बच्चे के समान सोच पाता है, तो उस बच्चे का मेंटल क्रोनोलॉजिकल एज तो हुआ 10 साल, लेकिन उसका मेंटल एज उस 8 साल के बच्चे के बराबर होगा। तो हम मेंटल एज या क्रोनोलॉजिकल एज या फिर आईक्यू, इस तीनों को इसी आईक्यू के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दोस्तों, आगे बात आपसे ये पूछा जा सकता है कि आईक्यू का फॉर्मूला दिया किसने है। तो आईक्यू के फॉर्मूले का 2 पार्ट है। सबसे पहले है MA/CA। आईक्यू के फॉर्मूले में सबसे पहले ये दिया था, जिसने, उसका नाम है स्टर्न। स्टर्न ने दिया था MA/CA, लेकिन इसमें × 100 ऐड करके जो दिया उसका नाम है टर्मन। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मेंटल एज किसने दिया, क्रोनोलॉजिकल एज ये टर्म किसने दिया, तो आप जवाब देंगे स्टर्न ने। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पूरा आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया, तो आप हमेशा जवाब देंगे टर्मन ने फॉर्मूला दिया इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का, आईक्यू का। दोस्तों, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का जब फॉर्मूला दिया टर्मन ने, यह फॉर्मूला इन्होंने दिया कब? 1916 में। जब इन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला दिया, उसी समय इन्होंने क्लासिफिकेशन किया इंटेलिजेंस का, आईक्यू का। यह क्लासिफिकेशन इन्होंने कैसे किया? इन्होंने बुद्धि को बांटा कुछ भागों में। जैसे जिसकी बुद्धि 25 से नीचे होगी वो इडियट होंगे, मूर्ख होंगे। जिसकी 25 से 50 होगी वो एम्बेसिलस होंगे। जिससे कि 50 से 70 होगी वो मोरॉन्स होंगे। तो दोस्तों, इससे आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मोरॉन्स का आईक्यू कितना होता है, तो आप जवाब देंगे 50 से 70 के बीच में होता है या फिर बिलो 70 होता है। आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट नहीं कि मोरॉन्स का, आपसे पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू टर्मन मोरॉन्स का आईक्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे बिलो 70 या फिर 50 to 70, जो ऑप्शन में रहेगा आप वो चूज़ करोगे। तो अगर यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि आप इस आईक्यू टेबल को अच्छे से याद कर लो। ये टर्मन के अकॉर्डिंग है क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था 1916 में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर ना समझ में आए, कुछ ऐसी बात हो जो आपको समझ में ना आई हो, तो आप हमें कमेंट में बताना अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस क्लास से रिलेटेड। दोस्तों एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं इस क्लास से कि एक 10 वर्षीय रोहित की मानसिक आयु उम्र 15 है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो हमें 15 वर्ष के एक रोहित की बुद्धि लब्धि निकालनी है। तो 10 वर्ष रोहित की मानसिक आयु है, यानी मेंटल एज कितना है 10 साल, और उम्र कितना है, क्रोनोलॉजिकल एज कितना है 15, सॉरी मानसिक उम्र 15 है और 10 वर्ष का है रोहित। मेंटल एज है 15 और CA है 10। तो हम IQ का फॉर्मूला भी देखे हैं, MA/CA × 100। तो इस फॉर्मूले पे अगर हम डालेंगे तो 15/10 × 100 तो आएगा कितना 150। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C 150। इसी तरह से IQ निकालना आपसे पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से इस फॉर्मूले को समझें, रटे नहीं, समझे, इसके सारे टर्म को समझे, इससे किसने दिया ये समझे, और इस वीडियो को अच्छे से देखें। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे पूछें। और आगे इंटेलिजेंस चैप्टर से एक और चीज़ है कि इसका कुछ सिद्धांत है जो कि दिया है बहुत सारे लोगों ने, तो किसी अगले वीडियो में हम वो सब पढ़ेंगे। आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया यह वीडियो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक वो जल्दी से जल्द पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।